संतों ने, महापुरुषों ने पूरी जिंदगी भर के लिए ऐसे ऐसे व्रत रखे, खान पान त्यागे, कठोर से कठोर क्रियाएं की। किस लिए की? कि उस प्रभु की तलाश करें जिसने इतनी सुंदर रचना रची, कितनी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति, इंसान, किन्नर, बानर, राक्षस, भूत प्रेत, कितनी योनियां बनाई और सबकी पूर्ति करता है। और सब अपने अपने सिस्टम से चले जा रहे हैं। सब एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, सब एक दूसरे की कमी पूरी भी करते हैं, और फिर भी वो अपने हिसाब से दुनिया चली जा रही है। तो वो कारीगर कितना भारी होगा उसको देखना चाहिए। उसकी खोज करने के लिए ऐसे लोगों ने प्रयास किए, और उनमें से नाम लिया जाए तो मुख्य करके जीव को समझाने के लिए कि देखो, जिस खान पान को पाके या इंद्रिय भोगों के थोड़े स्वाद में फंस के या दुनियादारी के सुखों को देख के तुम मस्त होते हो चंद रोज के, और उनका भी परिणाम क्या है? कुछ समय के बाद में वो जो जिसको आनंद कहते हो दुख में बदल जाता है, स्थायी नहीं है। स्थायी सुख तो कहाँ है? जिसको प्रभु के दर्शन हो गए, जिन्होंने अपना मन उसमें लगा लिया, और जिनको उनकी प्रीति लगी, दुनिया के रस उनको फीके लगे। शेख फरीद 36 वर्षों तक जंगलों में रहे, खान पान घर बार सब त्याग दिया। पहले 12 वर्ष उसकी किसने बताया? उसकी माँ ने बताया। शुरू शुरू में बच्चा कब मानता है? बच्चे को थोड़ा लालच देके किसी काम के लिए लगाते हैं। आप भी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसको प्रलोभन देते हैं, तुझे टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, तुझे पैसे देंगे, तुझे अच्छे कपड़े लेके देंगे, जा तू स्कूल में जा। माँ बाप उसका हित करने के लिए उसको थोड़ा लालच दे के सिखाते हैं। शेख फरीद की माँ ने छोटी उम्र में ही उसको शक्कर का लालच दिया। उन जमाने में ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती थी, और उन्होंने छोटी उम्र में एक कुरान शरीफ को याद कर दिया था। रोजाना उसको पढ़ते थे। लेकिन उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अगर उसको मालिक को, खुदा को, अल्लाह ताला को ढूंढना है, पाना है, तो उसकी तलाश ऐसे नहीं, बहुत त्याग करके तब करना पड़ेगा। त्याग क्या किया? जंगलों में निकल गया, 12 साल लगाए। 12 साल के बाद आ गया। बेटा क्या किया? कि बहुत कठोर तप किया। भूख लगी, क्या किया? पेड़ों के पत्ते खा लिए, तोड़ के फल खा लिए। बोला तुमने फिर उसके पत्ते खाए तो उनको तकलीफ हुई होगी। बोला उनको क्या तकलीफ होनी थी? 12 साल में कभी नहाया धोया नहीं, बड़े बाल हो गए, उड़जने के कारण कंगा डाल के खींच के, और उन्होंने निकाला नहीं। कहने लगे अम्मा थोड़ा ठीक ढंग से कंगी करो बालों में मुझे। बोली क्यों, क्या हो गया? कि तकलीफ होती है। बोले इनसे क्या तकलीफ होती है? बोला जैसे तुझे इनसे तकलीफ होती है, पेड़ पौधों के पत्ते फल तोड़ने से उनको भी तकलीफ होती है। बोला तो 12 साल मेरे व्यर्थ गए। अगली बार फिर 12 साल गए, और अगली साल जब 12 साल उसने बिताए, काठ की रोटी गले में डाल ली, और भूख लगती थी तो उसी रोटी पर मुंह में एक बार देके और वापस कर लेता। लिखा उसने अपने दोहों में, लिखा है, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भूख, जिन खादी है चोपड़ी बहुत सहन के दुख। कि जो चोपड़ी, जो खुशी का जो रस भरे खान पान खा के खुश होते हैं ना, उनको बहुत दुख हो। मेरी रोटी तो काठ की है, और मेरी भूख लावण है, कुछ नहीं। लावण पर जिस चीज के लिए लगाए खाते, वो मेरी भूख है। भूख लगती है तो मुंह में लेके छोड़ देता। लेकिन उससे भी कुछ नहीं आया तो बोला बेटा अभी तुझे वो चीज प्राप्त नहीं हुई।
फिर चला गया, फिर 12 साल लगाए। और वो तप इतना कठोर तप किया कि समाधि में बैठ गया तो शरीर पे दीमक चढ़। कोई लकड़हारा आया, आके उसने सोचा एक सूखी लकड़ियां काटता था, ये सूखी लकड़ी हो। को लड़ा, उसमें मारा, मारते ही देखता इसके नीचे भी इंसान बैठा है। उनकी भी समाधि टूटी, वो क्षमा मांगने लगा। बोला कोई बात नहीं भैया, तेरा कसूर नहीं है, तू भी किसी चीज की खोज में आया, हमें भी किसी चीज की खोज में आया। चलता है उसी 12 साल में बैठे बैठे तप करने से साधना किसी चीज की करो, आपको उसमें दक्षता तो प्राप्त हो जाएगी। कोई भी काम करो। पढ़ते थे, लिखना सीखा था मुश्किल से, टेढ़ी टेढ़े मेढ़े अक्षर बना के, लेकिन जब लिखना पूरा सीख गया, अभ्यास जब पूरा हो गया, अब मुंह दूसरी तरफ करके भी लिख सकते हैं। महात्मा लोग जो दृष्टि की साधन करते हैं, उनमें दृष्टि की ताकत आ जाती है। जिस चीज पे दृष्टि डालें, अगर वो चाहें तो उसको उसी टाइम उसको हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं, हर प्रकार की तकलीफ मिटा सकते, तवज्जो के साथ अगर दृष्टि डाल दें। वचन की सिद्धि जब आती है, जब वचन की साधना करते हैं और प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं। जिसको वो मन से आशीर्वाद दे देंगे, वचन से कोई भी लफ्ज कह देंगे, पूरा होगा वो। संकल्प की सिद्धि अंतर में शिथिल होकर एकाग्रता की वजह से आदमी को आत्म शक्ति इतनी जागृत हो जाती है उनकी कि जो भी संकल्प उठाएंगे पूरा हो जाएगा। जो विचार करेंगे कि भाई ये काम हुआ नहीं, देखते ही देखते हो जाएगा। 36 साल में उनको ये साधना करते करते ये शक्ति आ गई। एक दिन बैठे हैं मस्ती में, शाम के टाइम पक्षी पेड़ों पर बैठते हैं, सारे चहचहाते हैं। हम अंदाजा लगाते हैं, अपने दिन की बातें करते होंगे सारे, तू कहाँ गया, तू कहाँ गया, तूने क्या किया, तूने क्या। हम भी तो ऐसा करते हैं ना, इकट्ठे होते हैं तो बड़ा कलरव होता है। शाम के टाइम जाके देखोगे पेड़ों में तो सब पक्षी वक्षी बैठे थे और वो ध्यान समाधि में था। शोर शराबा करता है तो आदमी का चित्त भंग होता है, ख्याल बदलता है, दूसरी तरफ ध्यान पलट जाता है, तो क्रोध आया। क्योंकि आदमी जब किसी भी काम में लगा होता है, दूसरा आदमी विघ्न पैदा करता है, तो गुस्सा आता ही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।